Students of class 6, so let me come to the last part of the geography chapter that we were doing. और अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर लेक्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रेश वाटर लेक्स. देखो, धरती के जो जो जगहों पे गड्ढे थे, बड़े बड़े गड्ढे, वो गड्ढे जब पानी से भर भर गए तब जाके लेक्स बने. ये गड्ढे पानी से क्यों भरे? बहुत बारिश की वजह से बारिश का पानी जमकर बारिश की पानी जमकर ये गड्ढे भरे, लेक्स बने. और पहाड़ी इलाकों में जो जमा हुआ बर्फ है, जिसको ग्लेशियर कहा जाता है, ग्लेशियर जब पिघला तो पिघलते हुए ग्लेशियर से जो पानी निकला, उनसे पहाड़ के जो लेक्स है वो भर गए और भर के लेक्स बने. देखो, अगर दुनिया की फेमस लेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो लेक्स की जिक्र हम करेंगे वो नॉर्थ अमेरिका में लगातार 5 लेक एक दूसरे के पीछे पीछे आते हैं. इनको कहा जाता है द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ये ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्या क्या है? लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक ईरी एंड लेक सुपीरियर. कोड लैंग्वेज में इसको याद रखने की सुविधा के लिए हम इसको होम्स बोल सकते हैं. होम्स, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर. ओके, ये जो 5 लेक्स है, ये 5 लेक्स यूएसए और कनाडा का बॉर्डर बोलता है. ठीक है, और ये पांचों लेक क्या है एक दूसरे से? ये सेंट लॉरेंस नदी की हमने जो बात किया था, ये सेंट लॉरेंस नदी ये पांचों लेक्स के अंदर से होते हुए गुजरता है. तो ये सेंट लॉरेंस नदी ये 5 लेक को जोड़ता है. तो और बाद में जाके ये सेंट लॉरेंस नदी, लेट मी सी, आई हैव अ मैप, तब सुविधा होता है, एक मिनट देख लेते हैं. देखो, अच्छा हम वर्ल्ड मैप में ही चले जाते हैं. देखो, यहां पर ये 5 लेक है. लुक हियर, यहां पर ये, हियर आर द 5 लेक्स, ये, और ये है सेंट लॉरेंस रिवर. ये सेंट लॉरेंस रिवर ये 5 लेक्स से होते हुए यहां तक फ्लो करता है. तो देखो, ये लेक्स कितना अमेरिका के अंदर तक चला गया है. तो ये सेंट लॉरेंस रिवर और ये 5 लेक्स के वजह से समुंदर से बड़े बड़े जहाज ये सेंट लॉरेंस रिवर के अंदर से होते हुए, ये 5 लेक से होते हुए काफी नॉर्थ अमेरिका के अंदर तक ये जहाज पहुंच सकते हैं. ओके, तो ये 5 लेक्स के बाद हम लोग फिर आते हैं अपनी अगली लेक में. देखो, अगला जो लेक की जिक्र हम लोग करेंगे उस लेक की नाम है लेक बैकाल. लेक बैकाल एशिया में आता है और जिस देश में लेक बैकाल आता है उसका नाम है रशिया. लेक बैकाल दुनिया का सबसे गहरा फ्रेश वाटर लेक है. लेक बैकाल दुनिया का सबसे गहरा फ्रेश वाटर लेक है. ओके, और अमेरिका की जो 5 ग्रेट लेक है, वो 5 ग्रेट लेक में जितने पानी है वो सब अगर मिला दे तो उससे भी ज्यादा पानी लेक बैकाल में है. इसके बाद आते हैं हम लोग अफ्रीका में. देखो, अफ्रीका का फेमस लेक इज लेक विक्टोरिया. ये लेक विक्टोरिया जो है, इस लेक विक्टोरिया से नाइल रिवर इस लेक से निकला हुआ है. उसके बाद हम लोग आते हैं लेक ओनेगा. ये भी रशिया में आता है. देखो, रशिया का जो देश है ये 2 कॉन्टिनेंट में बटे हुए हैं. रशिया की पश्चिम प्रांत यूरोप में आता है, रशिया की पूर्वी हिस्सा एशिया में आता है. तो लेक बैकाल रशिया का एशियाई हिस्से में आता है. लेक ओनेगा ये रशिया की यूरोपियन हिस्से में आता है. ओके, तो कई सारे नदियां इस लेक में आकर गिरता है, तो इसीलिए इस लेक को पानी मिलता है. तो ये लेक ओनेगा जो है ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी लेक है. ठीक है, यूरोप की सबसे बड़ा लेक का नाम है, यूरोप का सबसे बड़ा लेक यूरोप की है लेक लेडोगा, जो भी रशिया में आता है. देखो, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ा लेक का नाम है लेक टीटीकाका. ये लेक टीटीकाका एंडेस पहाड़ की ऊंचाई में बोलिविया नाम की एक देश में आता है. और ये लेक टीटीकाका दुनिया की सबसे बड़ा ऐसा लेक है जिस लेक में नाव चल सकते हैं. नाव चल सकते हैं ऐसा सबसे ऊंचा लेक दुनिया की लेक टीटीकाका है. इसके अलावा लेक मालावाई, र्यूडोल्फ, एल्बर्ट, ये दुनिया की और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है. ठीक है, जो अफ्रीका में आता है. इंडिया में भी कई सारे लेक्स है, जैसे लेक सांबर, लेक पुलिकट, ठीक है, लेक
अ, पुष्कर, उलार लेक, डाल लेक, ऐसे कई फेमस लेक्स इंडिया में भी है। देखो लेक्स जो है, नदी और लेक्स, ये इंसान के जीवन में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला क्या है, देखो ये लेक और नदी के ऊपर नाव चलाकर हम एक जगह से दूसरा जगह जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, और नदी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा देखो, नदी के साथ एल्यूवियम, नदी की पानी में एल्यूवियम होती है, और नदी जब इस एल्यूवियम को अपने दो साइड में डिपॉजिट करता है तो उस जमीन में बहुत अच्छा खासा खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर वहां पर बहुत अच्छा होता है। देखो काफी जगहों पर हम क्या करते हैं, नदी के ऊपर बांध देकर, मतलब नदी के ऊपर डैम बनाकर, उस डैम के पीछे जो पानी जमता है, या सीधा नदी से नहर खोदकर हम पानी खेत में ले जाते हैं ताकि हम फसलों तक पानी पहुंचा सके, अर्थात इरिगेशन के लिए हम पानी पहुंचा सके। तो इंडिया के लिए, इंडिया की जैसा एक देश के लिए नदी का बहुत अहम भूमिका है खेती बाड़ी में, और खेती बाड़ी अच्छा होता है तभी हमारी देश की जनता को खाना मिलता है। देखो लेक्स के अंदर बहुत सारे फिशेस रहते हैं, लेक्स और रिवर्स के अंदर कई सारे फिशेस होते हैं। फिशेस के अलावा भी पानी में रहने वाले कई जानवर, लेक्स जैसे डॉल्फिन, रिवर्स और लेक्स की पानी में होते हैं। देखो जहां पर रिवर्स और लेक्स होते हैं उसके आसपास की माहौल ठंडा रहता है। काफी जगहों पर नदी पे बांध डालकर और बांध की ऊंचाई से पानी नीचे गिराकर, या जहां पर नदी में वाटरफॉल, झरना होती है, वो झरना की पानी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। इसके अलावा देखो जब बरसात की मौसम आती है तो नदी में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, और बाढ़ से लोगों का जिंदगी का खतरा, नुकसान पहुंचता है, लोगों का घर बार टूटता है वगैरह। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, नदी का बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, मानो ये नदी है, हम नदी के रास्ते में क्या करते हैं, दीवार खड़ा कर देते हैं। तो जब नदी में एक्स्ट्रा पानी आ जाता है, ये पानी नीचे जा नहीं पाता है, ये दीवार के पीछे जम जाता है, और दीवार में दरवाजा होता है, हम एक दो गेट खोलकर जितना पानी चाहे उतना मात्रा में हम धीरे धीरे पानी छोड़ सकते हैं, ताकि बांध के नीचे वाले इलाके में बरसात, बाढ़ न आ जाए। तो बाढ़ के पीछे जो नदी की पानी हम जमा के रखते हैं, उस पानी से अक्सर क्या होता है, हम विद्युत उत्पादन करते हैं, यहां तक कि लोगों की खाने पीने के लिए भी पानी हम वहां से पहुंचा सकते हैं। देखो लेक्स जो होते हैं, अक्सर लेक्स के बगल वाले एरिया जो है वो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेक्स के आसपास जंगल होते हैं, खूबसूरत होते हैं, तो उसका सीनिक ब्यूटी, उसका ब्यूटी उस जगह की बहुत ज्यादा होती है, तो काफी लोग वहां पर घूमने जाते हैं। इसीलिए लेक्स जो है वो टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारी जो वाटर बॉडीज है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये बड़े खतरे में हैं, क्योंकि इंसान क्या कर रहे हैं, इंसान अपने कामकाज से इन लेक्स की पानी को हम गंदा बनाते जा रहे हैं। कैसे गंदा बनाते हैं, देखो घर का जो हमारी गंदा पानी निकलता है, जिस पानी के साथ प्लास्टिक मिला हुआ होता है, जो साबुन से हम कपड़े धोते हैं, हम नहाते हैं, वो साबुन मिला हुआ होता है। अक्सर देखो इंसान का जो एक्सक्रीटा है, या गाय बकरी का जो काउडंग है, ये सारे पानी के साथ मिला हुआ होता है, और ये पानी जब, जैसे हमारे देखो जो ड्रेन है, हमारी म्यूनिसिपैलिटीज के जो ड्रेन है, ये ड्रेन में हमारी सारा घर का गंदा पानी ये ड्रेन में जाता है, और ये ड्रेन का पानी जाके कहाँ जाता है, गंगा में गिरता है। तो इस तरह से हम अपनी नदियों को और लेक्स को हम गंदा बना रहे हैं। देखो जितने बड़े बड़े कारखाने हैं, ये कारखाने से जो पानी निकलता है, उस पानी में न जाने कितने हार्मफुल केमिकल्स उस पानी में मिक्स हुआ होता है, कारखाने से जो पानी निकलता है। तो कारखाने भी क्या करते हैं, अपने ये पानी जो है गंदा पानी, वो किसी झील में छोड़ते हैं या नदी में छोड़ते हैं, और वो झील और नदी की पानी को जहरीला बना देता है, वो इंसान की व्यवहार के लायक नहीं होता है, और उस पानी में जो मछली या दूसरे जानवर होते हैं वो भी मर जाते हैं। उसके बाद देखो खेती बाड़ी जब हम लोग करते हैं, तो खेत में ज्यादा फसल उगाने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं, या पेड़ पौधे में जो
कीड़ा मकोड़े आते हैं, कीड़े मकोड़े की हाथ से फसलों को बचाने के लिए हम उसमें दवाई डालते हैं जिसको पेस्टिसाइड्स बोला जाता है। ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ये केमिकल से बना हुआ होता है। जब बरसात होती है, बारिश होती है, तो बारिश के साथ जो हम जमीन में फर्टिलाइजर देते हैं या पेड़ के ऊपर जो हम पेस्टिसाइड्स देते हैं, बरसात के पानी के साथ वो धुल जाता है और धुल के नदी और लेक के पानी के अंदर चला जाता है। और इससे भी क्या होता है, इससे दो चीज होती है। एक तो वो जहरीला पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह की वजह से पानी में रहने वाले जानवरों को नुकसान पहुंचता है, वो मछली वछली वगैरह मर जाता है। एक दूसरा बड़ा उल्टा खतरनाक होता है क्या, कि देखो जो फर्टिलाइजर है जो हम जमीन में देते हैं ज्यादा पौधा उगने के लिए, वो फर्टिलाइजर पानी के साथ जब बहता हुआ पानी के साथ जब नदी या लेक में पहुंच जाता है, तो वो फर्टिलाइजर की वजह से लेक के पानी में, जो देखो हम लोग यहाँ पे हमारे कुछ कुछ तालाब के अंदर देखते हैं ना, तालाब में वो हम लोग बंगला में कोचुरी पाना बोलते हैं, पता नहीं तुम लोग हिंदी में क्या बोलते हो, जो तालाब की पानी में जो पौधा उग जाता है, तो लेक्स में ज्यादा फर्टिलाइजर पहुंचने की वजह से लेक्स के अंदर एल्गी, बहुत ज्यादा पेड़ पौधा लेक्स में उगने लगता है। और लेक्स में ये जब उगने लगता है तो ये पेड़ पौधा क्या करता है, लेक से ऑक्सीजन खींच लेता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन खींच लेता है ये एल्गी। तो ऑक्सीजन खींचने से पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है और पानी में रहने वाले जो जानवर है वो मर जाते हैं। देखो समुद्र में ऑयल स्पिल्स होते हैं, अर्थात बहुत बड़े बड़े जहाजों में हम तेल एक जगह से दूसरा जगह लेकर जाते हैं। कभी कभी ये जो ऑयल टैंकर्स होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है या टैंक में लीक हो जाने की वजह से ऑयल समुद्र में आ जाता है। और समुद्र के ऊपर जब ये ऑयल स्पिल हो जाता है तो समुद्र के पंछियां, मछलियां वगैरह वो तेल में लपेट कर वो बेचारों का देहांत हो जाता है। तो इस तरह से हमारी पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान फैलता है। तो हमारे तो देखो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस and these water bodies are also very essential for us, so we must be very careful about how we maintain these water bodies. Okay, तो ये हो गया चैप्टर। अब हम थोड़ा एक्सरसाइज को जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज क्या है, मैचिंग करना। देखो अमेज़न को मैचिंग हम किसके साथ करेंगे, अमेज़न विल बी मैच्ड विथ सेल्वास। हम नंबर लिख देते हैं, ठीक है। तो अमेज़न मतलब सेल्वास ए। नाइल क्या है, नाइल लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड बी। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है सी। रिवर यांगजेकियांग, इसके अंदर 3 गॉर्ज आता है, तो 3 गॉर्जेस डैम रिवर यांगजेकियांग में आता है। उसके बाद रिवर मिसिसिपी, रिवर मिसिसिपी कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है, तो यहां पे आएगा ई। रिवर डैन्यूब, डैन्यूब क्या है, डैन्यूब ब्लैक सी में आके गिरता है। डैन्यूब फॉल्स इन द ब्लैक सी, एफ। उसके बाद ओब फॉल्स इन द आर्कटिक ओशन, नंबर जी। रिवर इंदस चीन से निकलता है, तो ये हम लोग एच में डालेंगे। वैंगहो क्या है, वैंगहो हम कहां डालेंगे, अच्छा सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत बोला, वेरी सॉरी। इंदस हम लोग लिखेंगे एच, इंदस आएगा एच, अरेबियन सी में आता है। वैंगहो चीन की रिवर है आई, और जे वोल्गा यूरोप की सबसे लंबा रिवर है। बाकी का जितना है वो तुमको क्वेश्चन आंसर्स में मिल जाएगा, ये मैं और यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के साथ मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, एंड दिस विल बी ए पार्ट ऑफ योर यूनिट 2 सिलेबस। ओके, थैंक यू सो मच।